एक नया अध्याय है, दंड नहीं न्याय है। ये सीधा सीधा अंग्रेजों के कानून को बदल के भारतीयों का कानून बनाया गया है। इसमें कुछ धाराओं को मॉब लिंचिंग है और संगठित अपराध है, महिला संबंधी अपराध है, चैन स्नैचिंग है जिसको झपटमारी के रूप में ऐड किया गया है। पहले 511 धाराएं थी, वो घट के कितनी हो गई हैं? उसको दंड ना देके न्याय के हित में ही चलना है। पिछले जो कानून था उसमें अध्याय जो था अलग अलग दिशा पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे था। बच्चों को से संबंधित अपराध और महिलाओं से जो संबंधित अपराध है उसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। को न्याय मिल सके उसको सेंटर में रखते हुए एक नया अध्याय है, दंड नहीं न्याय है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों के बदलाव के बाद क्या कुछ बदलाव होगा उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आपको उस युग के बारे में बात करेंगे, उस युग से शुरू होकर के भारत के इस बदलते हुए नियम के युग तक की बात करेंगे और इनके दरमियान होने वाले बदलाव की आज बात करेंगे। बात करेंगे शरीयत में किस तरह नियम बने और बात करेंगे कि कैसे अंग्रेज आए और उसके बाद आज 1 जुलाई को भारत में ये सारे चीज़ों के बदलाव होते हैं। इन बदलाव में क्या कुछ खास है उसकी बात तो होगी, साथ ही साथ उन तमाम शहर के जिम्मेदारों से बात होगी जिनके कंधे पर स्टार है और सिर पर टोपी है और हाथ में कमान है शहर को संभालने की। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था वेदों, स्मृतियों और रीति रिवाजों के आधार पर चलती थी। मध्यकाल में जब मुसलमान भारत आए तो धर्म के साथ अपना लीगल सिस्टम भी लाए। क्रिमिनल मामलों में शरीयत का कानून चलता था। शरीयत कानून बेहद सख्त था। इसमें चोरी के लिए हाथ काट देने जैसी सजा और किसी को मार देने के लिए दोनों के आपस का विवाद माना जाता था। बदलाव की शुरुआत हुई अंग्रेजों के आने के बाद। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स मिल गए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में गवर्नर जनरल बनते ही नए जुडिशियल प्लान और कोड बनाने शुरू किए। 1834 में भारत में पहला लॉ कमीशन बनाया गया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनाया। 1853 में सर जॉन रेमेली की अध्यक्षता में दूसरा लॉ कमीशन बना। उन्होंने सीपीसी सिविल कानून लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े नियम, सीआरपीसी सजा देने की प्रोसेस और उससे जुड़े नियम और आईपीसी किस अपराध के लिए क्या सजा हो इससे जुड़े नियम के ड्राफ्ट तैयार किए। 1861 में तीसरा लॉ कमीशन बना। इसने इंडियन एविडेंस एक्ट, सबूतों गवाहों से जुड़े नियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नौकरी खरीद बिक्री से जुड़े नियम और द ओथ एक्ट बनाए। इन कानूनों के आने के बाद भारत में क्रिमिनल लॉ का कोडिफिकेशन लगभग पूरा हो गया। कुछ बदलावों के साथ यदि क्रिमिनल कानून देश भर में करीब 170 सालों से लागू रहे। ये सीधा सीधा अंग्रेजों के कानून को बदल के भारतीयों का कानून बनाया गया है। उस ज़माने में जब अंग्रेजों ने कानून बनाया था तो भारतीयों को दंड के नियत को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि यदि उनको कोई गलती करते हैं तो कैसे दंड दिया जाएगा। ये उनकी सुरक्षा, अभी जो नया कानून है ये भारतीयों की सुरक्षा की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया में यदि किसी ने गलती किया है तो न्यायालय में कैसे उसे प्रूफ किया जाए और न्यायालय के जो मामले हैं उन्हें कितना जल्दी एक फैसले के रूप में लाया जाए। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, ये जो तीनों अभी एमेंडमेंट होके जो अभी लागू हुआ है, तीनों में काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं भारतीय जनता को। 30 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को बदलने के लिए 3 नए आपराधिक कानून पारित किए, जिसे 25 दिसंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी।
तो अब इन कानूनों को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। पहले जो थी प्रक्रिया थी दंड की प्रक्रिया थी, अब वो दंड के साथ साथ न्याय दिलाना लोगों को न्याय, जैसे कि एक व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ कहीं ऐसे जगह पे जहाँ वो त्वरित थाना नहीं पहुँच पा रहा है तो फ़ोन से भी सूचित करके अपना अपराध को रजिस्टर्ड करा सकता है। कोई व्यक्ति यहाँ है और उसके साथ घटना कहीं दूसरी जगह हुई है और वो जाने में सक्षम नहीं है तो जो संबंधित नियरेस्ट थाना है वहाँ अपना अपराध रजिस्टर्ड करा सकता है और हम उस FIR को जीरो में जो रहेगा उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लागू हो गया है। BNS कानून में IPC के 22 प्रावधानों को निरस्त और 175 में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून में 8 नए धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। 1898 में बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए CRPC के 9 प्रावधानों को निरस्त, 160 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब कुल 533 धाराएं हैं। 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू हो गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। 23 प्रावधानों में बदलाव के बाद एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया। अब कानून में कुल 170 धाराएं हैं। ये 3 नए कानून लागू हुए हैं जो देश की जनता को सुरक्षा न्याय दिलाने के लिए लागू किया गया है, जिससे उनको बहुत ही सुविधा मिलने वाली है। इसमें यही बात है कि नए कानून लागू होने से जो आम जनता है उनको न्याय मिलेगा और जो आरोपी है उसको दंड न दे के न्याय के हित में ही चलना है। सामने प्रार्थी को भी न्याय मिले, सामने लोग को कुछ गलत ना हो, इस पर्पज़ से इस नए कानून को लागू किया गया है। अब इसमें किसी को मार देने के लिए जैसे 302 की धारा लगती थी, IPC की धारा 302 के बाद अब बदलने के बाद BNS धारा 101 लगी। धोखाधड़ी में फेमस 420, जैसा कि आप लोग अमूमन बातचीत में भी करते हैं, IPC की धारा 420 बदलकर अब BNS धारा 318 हो गई। रेप जैसे मामलों में जहां पर 375 की धारा लगती थी IPC की, वहां पर BNS की धारा 63 लगेगी और गैंगरेप 376D जहां पर लगता था वहां अब 70 लगेगा। गैर कानूनी सभा 144, 141 की धारा लगती थी हमेशा IPC की धारा, लेकिन अब BNS की धारा में 187, 189 हो। इस तरह कई अपराध और उसके जो धाराएं थी उसमें बदलाव हो गए हैं और ये बदलाव अब शामिल कर दिए गए हैं, जिसे लागू किया गया है 1 जुलाई से। आज न्याय दिवस के रूप में 1 जुलाई 2024 को पुलिस विभाग के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। जैसा कि लोगों को हमने आमंत्रित किया था, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, लोग सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और नए कानून को जानने की सारे लोगों में बहुत अधिक जिज्ञासा थी। नए कानून में उनकी जिज्ञासा थी कि पहले 511 धाराएँ थी वो घट के कितनी हो गई हैं, वो 358 हो गई। हमने बताया CRPC पहले जो थी भारतीय दंड संहिता, IPC का नाम भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमने उनको अवगत कराया। CRPC का नाम हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में अवगत कराया है, जिसमें पहले 484 धाराएं थी जो बढ़ के अब 531 हो गई हैं। लोगों में इस प्रकार के लेकर की जिज्ञासाएं थी जिनको बताया गया है। पहले की जो कानून में है उसमें दंड की बात थी और उसमें दंड का बात प्रावधान था। अभी जो हमारी कानून आज से जो अस्तित्व में आया है भारतीय न्याय संहिता 2023, तो उसमें न्याय की बात कही गई है। उसमें पीड़ितों का उनके हित की बात की गई है। आम जनों को बहुत सारी उसमें सुविधाएं दिए गए हैं, जैसे कि वो घर में बैठ के ऑनलाइन भी FIR करा सकते हैं, SMS के माध्यम से FIR करा सकते हैं, ऑनलाइन FIR करा सकते हैं और उसमें पीड़ित पक्ष को अब FIR की जो कॉपी है वो मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। कानून अपराध दर्ज होने के बाद में 90 दिवस 60 दिवस का जो उसकी विवेचना कंप्लीट करने की बात है, वो कंप्लीट करने के दरमियान उनको पीड़ित पक्ष को उनकी केस की प्रगति के बारे में जानकारी देने का है।
बच्चों को से संबंधित अपराध और महिलाओं से जो संबंधित अपराध है उसमें सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया है। जैसे दुष्कर्म के मामले होते थे तो उसमें अब आजीवन कारावास तक की प्रावधान कर दिया गया है, और जिसमें सामूहिक बलात्कार है उसमें भी 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। नाबालिग बच्चों के साथ में यदि बलात्कारी दुष्कर्म की घटना होती है तो उसमें मृत्युदंड तक का सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। इसमें इस कानून की विशेषता एक सबसे अच्छी और ये है कि 0 FIR अब लिया जाएगा। घटनास्थल कहीं का भी हो, अगर वो जो भी नज़दीकी थाना है वहाँ में जाकर 0 FIR करा सकता है, और हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि संबंधित थाने को बताकर उसका आगे की प्रोसीडिंग चालू कर दी जाए जितनी जल्दी हो सकता है। नए नियम के बदलने के बाद क्या कुछ बदलाव सही होंगे, क्या कुछ चीज़ें गलत होंगी? ऑनलाइन FIR एक समय होता था जब TI खुद सामने बैठकर या कोई भी जांचकर्ता सामने बैठ कर के ये पूछते थे सामने वाले से कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे थे, कहाँ गए थे। जब डिटेल में जानकारी ली जाती थी तो सामने वाला अगर गलत बोल रहा हो तो हड़बड़ाता था। लेकिन ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ऑनलाइन के बाद क्या कुछ खामियां आएंगी और क्या कुछ इसमें वाकई में सहूलियत है, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमने ये रिपोर्ट दिखाई। आगे भी तमाम सवालों के साथ इस तरह के रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। अगर कुछ खामियां आती हैं वो भी बताते रहेंगे। शुक्रिया।